तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आई विल डू अ कस्टम लोगो डिज़ाइन फॉर यू। आई विल डू अ कस्टम लोगो डिज़ाइन फॉर यू। ग्रामर की गलतियाँ आपने ठीक कर लेनी है। मैं यहाँ बस आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हमने ऐसे लिखना है। अच्छा, मैंने चूंकि ऊपर लोगो लिखा तो साथ ही इसके नीचे कैटेगरी आ रही है, सिलेक्ट अ कैटेगरी, और नीचे सजेशन भी आ रही है, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज। थर्ड वन इज graphic and design business cards and stationery. So first one is suitable for this title. I will select the first one. मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया। इसमें हमारा जो मेन पे कैटेगरी है वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे है, और उसके बाद जो सब कैटेगरी हमारी बनेगी लोगो डिज़ाइन में। तो ये दोस्तों आपने अपनी अपनी डोमेन के हिसाब से, लेट्स सपोज अगर कोई वर्ड प्रेस पे काम कर रहा है, अगर कोई एसे राइटिंग पे कर रहा है, कोई राइटिंग पे कर रहा है, तो उसने अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है। अच्छा जी, नीचे हम देखें तो आ रहा है गिग मेटा डाटा, जिसके अंदर उसने बहुत से ऑप्शंस दिए हैं। वैरायटी जिसे हम कह लें कि जो हमने सर्विस परफॉर्म करनी है, लेट्स सपोज मैंने लोगो सेलेक्ट किया, तो लोगो के अंदर उसने मेरे से पूछा है कि सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ द लोगो यू डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पे उसने ऑप्शन दिए हैं, साथ ही सजेस्ट करके खुद ही दिए हैं। 3D है, वर्सटाइल है, विंटेज है, रिट्रो है, हैंड ड्रॉन है, मैस्कट, कार्टून, फ्लैट, मिनिमलिस्ट, वाटर कलर, फेमिनिन, सिग्नेचर। तो यहाँ पे बहुत सी उसकी वैरायटीज आ गई हैं लोगों की कि आप कौन सी जो है वो लोगों की सर्विस परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 3D सिलेक्ट कर लेता हूँ और आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गया है सर्च टैग्स। तो टैग्स में हमने, आपको टैग्स का पता होगा, हम फेसबुक पे भी टैग यूज करते हैं, यूट्यूब पे भी टैग यूज करते हैं। एवरी सोशल मीडिया वेयर वी हैव अकाउंट देयर वी आर यूजिंग द टैग्स। सो वही टैग हमने यहाँ पर भी यूज करना है। लेट्स सपोज लोगो है, तो लोगो मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है कस्टम लोगो। देन लोगो लिखता हूँ तो फिर वो आईफनी लोगो। बात करने का मकसद ये है कि टैग्स का आपको पता है वो किस मकसद के लिए यूज होते हैं। तो अपने प्रोफाइल और अपने क्या कहते हैं गिग को उन टैग्स के अंदर लाने के लिए हम यहाँ पे टैग्स बनाते हैं। तो थर्ड वन इज क्रिएट डिज़ाइन, क्रिएट लोगो। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 5 टैग्स मैक्सिमम यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। 3 हमने कर लिए हैं, 2 और भी कर देते हैं ताकि हमारा जो गिग है वो ज़्यादा लोगों के पास जाए। उसके बाद लास्ट वन इज जी लोगो मॉकअप। अच्छा, यहाँ पे टैग्स देने थे मैंने 5 टैग अपनी लोगो के अकॉर्डिंगली। टाइटल, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद मैंने उसकी वैरायटी, डिज़ाइन, स्टाइल, और उसके बाद टैग्स, सब कुछ उसके रेलेवेंट लिखा है। तो अब मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। चेंजेस सेव, हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया और अब ये दूसरे स्टेप पर हमें ले आएगा। दूसरा स्टेप है जी प्राइसिंग। यहाँ पे उसने 3 हमें बॉक्स और 3 हमें उसने कॉलम दिए हैं, जिसके अंदर पहला आ रहा है बेसिक, दूसरा आ रहा है स्टैंडर्ड और तीसरा आ रहा है प्रीमियम। यहाँ पे 3 कैटेगरियाँ उसने हमारी प्राइसिंग के हवाले से कर दी हैं। वो इसलिए कि हो सकता है हमारा क्लाइंट जो है वो इतनी ज़्यादा क्वालिटी वर्क नहीं चाह रहा होता है, क्योंकि उसके पास इतनी कॉस्ट, उतना पैकेज नहीं होता। तो इस वजह से वो प्रेफर करता है कि मैं कोई बेसिक सा लोगो जो है वो परचेज कर लूँ और उससे अपना काम चला लूँ। लेकिन कुछ लोग बेसिक पे गुजारा नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, एटलीस्ट स्टैंडर्ड वाइज हो, स्टैंडर्ड हो एक चीज़ का, तो हम वो परचेज करेंगे। तो दूसरा जो कॉलम उसने दिया है यहाँ आप देख सकते हैं, वो आ रहा है कि स्टैंडर्ड। द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज द प्रीमियम। प्रीमियम आप समझ सकते हैं कि जो हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी में जो चीज़ हम ऑफर करेंगे वो फॉल करेगी प्रीमियम के अंदर। तो इसके बाद उसने लिखा है नेम योर पैकेज। बेसिक के अंदर भी हमने पैकेज का नाम देना है, स्टैंडर्ड के अंदर भी हमने पैकेज का नाम देना है, और प्रीमियम के अंदर भी हमने एक पैकेज का नाम देना है। द सेकेंड वन इज डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ
योर ऑफरिंग, जो हम ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल उसे देनी है। द थर्ड वन इज डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। सेम चीज, यानी बात करने का मकसद है कि पहले बॉक्स में हमने अपने पैकेज का नाम लिखना है, दूसरे में हमने उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद डिलीवरी टाइम, हम कितने दिनों के अंदर अपना ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करेंगे, 1 से लेकर 29 डेज तक इसने यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है। तो जितने दिन में आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सेम रिमेनिंग 2 बॉक्सेस के अंदर भी उसने डिलीवरी टाइम का ऑप्शन दिया है। तो आपने बेसिक में बेसिक के अकॉर्डिंगली, लाइक अगर आप बेसिक दे रहे हैं तो यहाँ पे आप मार्जिन रख सकते हैं 4 से 5 दिन का, या 2 दिन का, 3 दिन का, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट कम होगी। स्टैंडर्ड में आप कोशिश करें कि डिलीवरी टाइम कम से कम हो, क्योंकि इसके अंदर रीजनेबल प्राइस होगी, ना बहुत ज़्यादा ना कम। और जो प्रीमियम है इसमें आपने मस्ट डिलीवरी टाइम विद इन द 1 to 2 डेज देना है, क्योंकि ये हाईली पेड होता है और इसके अंदर आप इतना ज़्यादा टाइम जो है वो उससे नहीं डिमांड कर सकते। अच्छा, उसके बाद है रिवीजन। आप अपने प्रोजेक्ट को कितनी दफ़ा रिवीजन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपना लोगो बना के अपने क्लाइंट को देता हूँ और उसे पसंद नहीं आता, तो वो वहाँ पे आप उसे कितनी दफ़ा रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको देता हूँ जी, मैं उसको अगर 2 दफ़ा मेरा बनाया हुआ लोगो उसे पसंद नहीं आता तो मैं उसे 2 दफ़ा चेंज करके दूंगा। यहाँ पे मैं उसे 3 का ऑप्शन दे देता हूँ और यहाँ पे मैं उसे 4 का ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि बेसिक में मैंने बिल्कुल उससे कम कीमत लेनी है, स्टैंडर्ड में मैंने उससे दरमियानी कीमत लेनी है और प्रीमियम में वो हाई पेड करेगा, तो इसलिए यार इसमें मैंने 4 का ऑप्शन दिखा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल वो होता है कि जहाँ पे आप वो सारा अपनी सर्विसेज या अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, वो सारा रॉ मटेरियल जो है वो उसे सोर्स फाइल कहते हैं। वो यहाँ पे आपको बॉक्सेस दे रहा है चेक अनचेक करने के लिए कि आप इसके साथ वो सोर्स फाइल देंगे या नहीं। अब यहाँ पे ये जो बॉक्सेस स्टार्ट हो गए हैं, इनका मैंने आपको बताया था कि आप जो सर्विस परफॉर्म करेंगे उनके साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे उनका यहाँ बॉक्सेस में आप मेंशन करेंगे कि हाँ ये इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगा, हाँ ये इंग्रेडिएंट मैं ऐड नहीं करूँगा। तो बेसिक में मैं इसे कोई सोर्स फाइल नहीं दूंगा, स्टैंडर्ड में मैं इसे सोर्स फाइल दे दूंगा और प्रीमियम में भी मैं इसे दे दूंगा। लोगो ट्रांसपेरेंसी, इसका आपने देख लेना है। लोगो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जो मैं अपना लोगो तैयार करके दे रहा हूँ वो ट्रांसपेरेंट है, वो किसी और के पास नहीं है, मैंने किसी का उठाया हुआ नहीं है, खुद तैयार किया है। मीन टू से आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो खुद बनाना है, किसी दूसरे का नहीं उठाना। बिल्कुल लोगो ट्रांसपेरेंसी होगी। हाई रेजोल्यूशन, बिल्कुल इसमें मैं हाई रेजोल्यूशन में नहीं दूंगा बेसिक, क्योंकि इसमें कीमत कम होगी, प्राइस कम होगी। तो बाकी जो 2 हैं उनके अंदर मैंने चेक कर दिया ताकि मैं उसे ये सेटिस्फेक्शन दे दूं कि हाँ भाई मैं हाई रेजोल्यूशन में उसे दूंगा। 3D मोकअप, मोकअप दोस्तों क्योंकि हर बंदा इससे वाकिफ नहीं होगा तो आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। मोकअप हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कहते हैं कि अपने जो प्रोजेक्ट या कोई भी डिज़ाइन हम बनाते हैं उसको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हम जो उसे बना के देते हैं किसी भी एक ऐसी फाइल के अंदर, किसी भी एक ऐसी ड्राइंग डिज़ाइन के अंदर जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे, उसे हम मोकअप कहते हैं। तो मोकअप मैं बेसिक में नहीं दूंगा और बाकी 2 में दे दूंगा। स्टेशनरी डिज़ाइन, वो कहता है कि अगर मैं आप लोगो बनाते हो बेसिक आपसे एक बनवाता हूं तो उसके बाद आप स्टेशनरी डिज़ाइन कर दोगे। स्टेशनरी डिज़ाइन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को आगे लेके एक्सपेंड करने को हम कहेंगे, क्योंकि स्टेशनरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 2-4 और प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कहते हैं। तो इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली देखें, अगर आपके प्रोजेक्ट के आगे उसकी एक्सपेंड होती हैं, रूट्स निकलती हैं, तो आप इस तरह को जो ऑप्शन दे तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ये तीनों में इसे चेक कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको स्टेशनरी डिज़ाइन करता हूँ कि इसके मैं अलग से चार्जेस रिसीव करूंगा। सोशल मीडिया कैट नहीं जी, मेरे पास नहीं है। वेक्टर फाइल अगर मेरे पास हुई तो मैं दे दूंगा, अगर नहीं हुई तो मैं नहीं दूंगा। अब यहाँ पे एक बात और आपको मैं बता दूं, ये अब बेसिक उसने हमने ऊपर सारी डिटेल और सब कुछ लिख किया और उसके बाद यहाँ पे आ गई है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्योंकि बेसिक हमारा बिल्कुल स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पे बिल्कुल माइनर अमाउंट लिखेंगे $5। स्टैंडर्ड में हम कर देते हैं
$10 और जो हमारा प्रीमियम होगा उसको हम $15 पर ले आते हैं। अच्छा, जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि हमने अगले स्टेप पर भी जाना है तो इस वजह से ये हम खाली बॉक्स नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ए लिख देता